महाराज के दर्शन को सामयिक के बाद गई। महाराज, मैं आई हूं मध्य प्रदेश से, बुंदेलखंड से आई हूं। मैं बहुत दुख है मुझे इस बात का कि इतनी बड़ी समाज और साधु भूखा बैठा है। महाराज ने कहा, मेरा संकल्प है, जो दीक्षा नहीं लेगा तो इस गांव में मैं आहार अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसी घटना घटी, आंखें भर आई उसकी कि मैं गुरु दर्शन को आई हूं, 11 दिन हो गए, कोई दीक्षा नहीं ले रहा। कौन लेगा दीक्षा? और महाराज भी अपने संकल्प से हटने वाले नहीं हैं। एक दिन गई शास्त्र सभा के बाद, एकांत में बैठी और उसने कहा, इतनी बड़ी समाज और साधु भूखा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि मेरा जीना बेकार है। यदि मेरा गुरु बैठा है तो ये ग्रास तो मेरे मुंह में नहीं जा रहा है। गुरु का 11 उपवास हो गए और मैं भोजन करूं? झट से उठी, आचार्य सन्मति सागर के पास गए। महाराज, कल आपका पारणा होगा। पारणा होगा, संकल्प मालूम है तुझे? दीक्षा। उन्होंने कहा, अभी कलयुग इतना नहीं आया है, कोई तो चंदना होगी जो महावीर को आहार कराएगी कल। इतना घोर कलयुग नहीं आया है। अरे मेरा जीना बेकार है कि मेरा गुरु भूखा है और मैं रोटी खाऊंगी। आचार्य, आपसे निवेदन है, मुझे दीजिए दीक्षा, मैं संन्यास धारण करती हूं, आजीवन घर गृहस्थी का त्याग करती हूं। बोले, पागल हो गई हो? इस उम्र में पैदल चलोगी? बोले, जब कह रही हूं तो चलूंगी। अरे गुरु के लिए जान दे दूं, मैं वो श्राविका हूं, मेरा गुरु भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं कोई सन्यास के भाव से नहीं आई हूं, लेकिन बस गुरु भूखा है, अब लौट के घर वापिस नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन पड़गाहन किया, तपस्वी सम्राट को आहार दिया, सुबह आहार दिया और उसी दिन घोषणा हो गई कि कल प्रातः काल 9 बजे पूर्णिमा देवी को दीक्षा प्रदान की जाएगी। और उन्होंने संन्यास धारण कोई सोच नहीं था उनका कि मैं कोई दीक्षा ले। उनने तो ये सोचा था कि दर्शन करने जा रही हूं, अभी वापस लौट करके आ जाऊंगी। विचार करिए, एक आचार्य का आहार कराने के लिए जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया हो, त्याग कर दिया हो, ऐसी तपस्विनी संसार में दिखाए। परिवार में पहले तो फोन भी नहीं चलते थे, तार चलती थी, चिट्ठी चलता था, टेलीग्राम चलता था, और दीक्षा को समय कहां था? आज आहार, कल दीक्षा, कोई साधना नहीं। वो तो उनकी साधना घर से ही चल रही थी। एक टाइम भोजन की, बस पैदल ही तो चलना। उन्होंने कहा, और क्या करना है? केस लॉन्ची तो करना है, कर लूंगी मैं। ध्यान रखना, 62 साल की उम्र में सन्यास और दीक्षा ले लिया करती हैं। और दुर्ग की समाज में कहते हैं कि जिस दिन उनकी दीक्षा हुई उस दिन आकाश से चंदन की वर्षा हो जाया करती है। और आचार्य सन्मति सागर ने ऐसी भक्त को, ऐसी शिष्या को दीक्षा देकर उनका नाम रख दिया, तेरी मति ऐसी मति नहीं, तेरी मति तो देवों की मति है। और उन्होंने देवमती आर्य का नाम उनका घोषित कर दीक्षा ले ली। माता जी, पूरा परिवार गया, रोते बिलखते। माता जी बोली, अब कुछ नहीं, अब संसार सागर से मैं पार हो गई हूं। जब मैं गया दर्शन करने, उस समय मेरी उम्र 15-16 साल हो गई होगी। मैं गया, देख करके बहुत रोया। दादी ने कहा, मेरी मां से कि इसे ले जाओ यहां से। बोले, कहा नहीं, वापिस चलो घर, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम वापिस, तुम नहीं समझते हो, ये सन्यास है, ये दीक्षा है। यहां आने के बाद आदमी घर वापिस लौटता। मैंने पिछी कमंडल छीन लिए और आचार्य सन्मति सागर से कहा कि आपको क्या हक है मेरी दादी को सन्यास देने का? बिना पूछे कैसे सन्यास दिया? सन्मति सागर मुस्कुराए, बोले, बालक बुद्धि है। दादी ने कहा, आचार्य, इन पे ध्यान मत दो, मोह रो रहा है, रोने दो। मैंने कहा, वापस चलो। बोले, अब नहीं जाऊंगी।
नागपुर में मिला मैं उनको, रामटेक में, उनकी दीक्षा के बाद। मैंने कहा वापिस चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जाऊंगी वापिस। मेरी माँ से कहा कि इसे उठाओ यहां से, लोग तमाशा देख रहे हैं। मैं जब आने लगा तो मैंने एक ही चीज कही कि तुम नहीं जाओगी? बोले नहीं। तो मैंने कहा आप ये बताइए मुझे क्या विरासत सौंप के आई हो? हर दादा दादी अपने बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, तुमने क्या दिया है मुझे? वही अभिषेक का 1 रुपया, और कुछ नहीं दिया। मेरी मां ने कहा ये तुमसे वसीयत मांग रहा है। मैंने कहा दो मुझे, मेरा हक है, क्या सौंप कर आई हो मुझे? चुप रह गई, सन्नाटा। मैंने कहा बिना लिए नहीं जाऊंगा, या तो तुम्हें लेकर जाऊंगा या तुमसे कुछ लेकर जाऊंगा। शुरू से ऐसी बुद्धि थी, क्या करे, अड़ गए तो अड़ गए। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ दीजिए। आचार्य सन्मति सागर ने कहा दो इसे कुछ। मेरी मां समझी कि अभी महाराज लोग क्या देंगे, नियम पकड़ा देंगे कि नियम ले लो और चले जाओ। उस समय ना जाने कैसी उनकी सोच चिंतन था। मैं तो सोच सोच कर आज हैरान होता हूं कि एक अनपढ़ आदमी इतनी गहरी सोच रख सकता है। उसने कुछ नहीं किया। बोले तुझे वसीयत चाहिए? तुझे चाहिए कि मेरी दादी ने मुझे क्या दिया है? उन्होंने अपनी पिच्छी उठाई और एक पंख तोड़ा उसका। ले मेरी विरासत, ले मेरी वसीयत। एक सन्यासिनी इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती है। और एक पंख तुझे दे रही हूं, ध्यान रखना, एक पंख दे रही हूं बस। और जानता है तू जिस हक से मुझसे अपनी विरासत मांग रहा है, मैं भी तुझसे अपेक्षा रखती हूं इस एक पंख को 1000 पंख बनाना। इस एक पंख को 1000 पंख में परिवर्तित करना। तो मैं कहूंगी मेरे घर में सपूत पैदा हुआ है। और यदि ये एक पंख गुमा दिया तो मैं कहूंगी मैंने किस कपूत को अपनी संपदा सौंप दी है। जा बेटा सपूत बनना। मैं समझा नहीं ये क्या कह रही है, लेकिन अब समझ में आता है वो एक पंच मुझे 1000 पंख की पिच्छी पकड़ा रहा था कि जा सन्यास की विरासत ले। एक सन्यासी इसके अलावा और क्या वसीयत देगा अपने बच्चों को? उन्होंने वह एक पंख दिया और ना जाने उस समय मेरी समझ में कुछ ना आया, और वो पंख ले जाके मैंने अपनी किताब में रख दिया। मेरे मन में ये आया, पहले यही होता था मोर पंख रखो तो विद्या आती है, ज्ञान आता है। और जब तक मैं पढ़ते रहा वो पंख मेरे पास हमेशा रहा। और आज कहता हूं वाहरी अनपढ़ सरस्वती, तूने मुझे आचरण की संपदा प्रदान कर दी। तूने मुझे वो ज्ञान दिया कि आज मैं बारामती के इस पंडाल में बैठकर लोगों को धर्म का उपदेश प्रदान कर रहा हूं। ध्यान रखिए, वो विरासत दी उन्होंने मुझे, वो वसीयत दी उन्होंने मुझे कि इसे संभालो, इसमें वृद्धि करो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मुनि बनूंगा। जय सागर जी को मुनि अपने हाथों से बनाकर गई, उन्होंने दीक्षा कराई अपने सामने। मैं छोटा था, मुझे कहा पढ़ो लिखो, अभी तुम्हारा ये काम नहीं। ध्यान रखना, उस गांव में 70 घर की जैन समाज है, मात्र 70 घर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस गांव की पहली सन्यासिनी कोई है तो द्वारिका देवमती माता जी है। और उनके बाद आज उस गांव से 30 लोग सन्यासी बनकर के घूम रहे हैं। 30 सन्यासी हैं, विचार करिए। कोई आरिका है, कोई मुनि है, कोई एलक है, कोई चिल्लक है, कोई ब्रह्मचारी है। मेरे ही परिवार से मैं अकेला नहीं हूं। उन्होंने दीक्षा ली, इस शरीर के बड़े भाई ने दीक्षा ली, मैंने दीक्षा ली। मेरी चाची आज आरिका है, चिल्लिका के व्रत पालन कर रही है। मेरी माँ ने देखा कि सब दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी घर संसार और परिवार का त्याग, ये तपस्वियों का परिवार, ये त्यागियों का परिवार, जहां सन्यास लेने की होड़ मची हुई है। हर कोई सन्यास मांगा करता है, हर कोई दीक्षा मांगा करता है। ये विरासत है हमारे पूर्वजों की, ये वसीयत है हमारे पूर्वजों की। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सब सन्यासी, अभी और लाइन लगी है घर में,
जो उस दिन रक्षाबंधन पर देखा था, जो चमक धमक कर आई थी, सबके संकल्प हैं कि जिम्मेदारी से मुक्त होके हम भी आरिका के व्रत धारण करेंगे, सन्यास के व्रत, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। और आज 30 सन्यासी उस घर, प्रज्ञा सागर जी महाराज, वह भी हमारे वहीं के हैं।